सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मनीष आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल भारतीय अध्ययन केंद्र में। दोस्तों, आज हम लोग अध्याय 3.4 करने जा रहे हैं और इसके जितने भी सारे प्रश्न हैं यहाँ पे मैं आपको उसके सारे सॉल्यूशन दूंगा। और यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और इससे पहले आप इस प्रश्नावली को कर चुके हैं तो बहुत अच्छा है, और यदि आप प्रश्नावली नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप कर लीजिए उस प्रश्नावली को, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग पहले सवाल की ओर। सवाल हम पढ़ देते हैं, आपके पास किताब होनी चाहिए जब आप वीडियो देख रहे हो। प्रश्नावली 3.4 ये कहता है कि आप इस सवाल को, इसमें जो 4 सवाल दिए गए हैं उनको आप विलोपन विधि और पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था प्रतिस्थापन विधि, दोनों से हल कीजिए। उसके बाद बताइए कि कौन सी विधि ज़्यादा आसान है। तो आइए देखते हैं, हम दोनों विधि से सरल करते हैं, उसके बाद पता करते हैं कौन सा ज़्यादा आसान है। सबसे पहले हम लोग विलोपन विधि से ही बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सवाल दिया गया है x + y = 5, 2x - 3y = 4। विलोपन विधि से मैंने बताया था आपको किसी एक चर को विलुप्त कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पे y विलुप्त कर देते हैं। समीकरण 1 में हम यदि 3 से गुणा कर दें तो हमारा ये 3y हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x + 3y और ये हो जाएगा 5 × 15, है ना। ये आप मान लीजिए समीकरण 3। अब क्या करेंगे, आप इस दोनों को जोड़ दीजिए, 2 और 3 को, तो ये दोनों खत्म हो जाएगा। यहाँ पर लिखिए समीकरण 2 + 3 और 2 बिंदु लगाना, ये सजावट है। समीकरण 2 + 3, समीकरण भी बीच में आप लिख सकते हैं। इसका 2 बिंदु का मतलब होता है समीकरण 1 और 3 को जोड़ने के बाद जो आ रहा रिजल्ट उसको हम लिख रहे हैं। तो क्या होगा, ये दोनों जोड़ने के बाद 3 × 2 = 5x हो जाएगा आपका, और ये दोनों तो कट ही जाएगा, और ये 5 × 4 ये हो जाएगा आपका 19, 15 × 4 = 19। इस प्रकार से यहाँ पे आपका x बराबर क्या हो गया, 19/5। समझ गए। अब क्या करना, x निकल गया आपका। अब x का मान किसी में रख लीजिए, सबसे छोटा समीकरण आपका 1 है तो 1 में रख लीजिए। x का मान 1 में रखने पर एक समीकरण यहाँ पे x आपका क्या है, 19/5 + y = 5। तो y बराबर आपके क्या निकल जाएंगे, 5 - 19/5। तो जब आप एलसीएम लेंगे, यही कर देता हूँ मैं, ये हो जाएगा आपका 25 - 19/5। ये आपका आया 25 में से 19 चल जाएगा, ये हो जाएगा 6/5। इस प्रकार क्या हो गया, 10 x बराबर क्या आया था, x बराबर 19/5, ये 19 है, और y बराबर हो गया आपका 6/5। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये आंसर आया। कौन सी विधि थी ये थी विलोपन विधि। हम यहाँ लिख देते हैं विलोपन विधि, है ना, विलोपन विधि। अब हम लोग किस विधि से इसी सवाल को बनाएंगे, प्रतिस्थापन विधि से। यही सवाल है, हम यही रहने देते हैं यहाँ पर। अब यहाँ लिख देते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये था हमारा एलिमिनेशन मेथड। प्रतिस्थापन में क्या करते हैं, समीकरण 1 या 2 से किसी का एक मान निकालते हैं, दूसरे में रख देते हैं, यही है प्रतिस्थापन विधि। तो हम 1 से मान निकाल लेते हैं, समीकरण 1 से y बराबर क्या हो जाएगा आपका, y बराबर हो जाएगा 5 - x। कोई दिक्कत। चलिए अब इस y का मान 2 में रख दीजिए। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अच्छा देखिए, हाँ एक चीज़ यहाँ सीखने वाली बात है। हमने दो कौन सा लिख दिया, अंग्रेजी वाला 2, और हमने यहाँ रोमन में लिखा है। ऐसा गलती आप नहीं करेंगे। जो चीज़ आप लिखे हैं यहाँ पर नोटेशन में, संकेत में, वही लिखना है। ठीक है ना। समीकरण 1 का मान, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, आपको लाइट के कारण यहाँ पे थोड़ा सा चमकता हुआ दिखता होगा, इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए y यहाँ पे इसमें रखिए 2x - 3, y के लिए लिखेंगे 5 - x, है ना, ब्रैकेट देना जरूरी है, और बराबर ये 4। अब इसे सरल कर लीजिए।
ये क्या हो गया 2x माइनस 15 और प्लस 3x। ये सब जानते हैं ना, ऐसे ऐसे गुना होता है, ऐसे ऐसे, ये सब भी सिखाना पड़ेगा, जानते होंगे है ना। 5 या 15 माइनस गुना प्लस माइनस, माइनस गुना माइनस प्लस 3x, ये हो गया आपका 4। तो इधर हो गया आपका x वाला जुड़ जाएगा, 3 2 5x, आप 15 उधर ले जाइए तो 4 प्लस 15 माइनस में तो उधर चल गया 15, ये हो गया आपका 19, या x बराबर हो गया 19/5। समझ गए ना। अब इसका मान यहाँ रख दीजिए, इसको आप कुछ मान लीजिए, यहाँ पे 3 मान लीजिए। तो यहाँ पे लिखिए समीकरण 3 से, समीकरण 3 से कोई दिक्कत, y बराबर 5 माइनस 19/5, ये हो गया आपका 25 माइनस 19/5, ये बराबर हो गया आपका 6/5। आंसर तो दोनों में सेम आएगा, सवाल ही सेम है, सिर्फ हमारा क्या है, प्रोसेस अलग अलग है। 19/5 और y बराबर क्या है, वही 6/5। आपका यहाँ पे आंसर, दोनों आंसर देखिए सेम है कि नहीं। अब आपको बताना है कि कौन सी विधि आपको अच्छी लगी, प्रतिस्थापन या विलोपन, ये आप बताएंगे। और जहाँ तक मेरी राय है इसमें, मुझे विलोपन अच्छा लगा, है ना। तो अपनी आप यहाँ पे राय अपना देंगे, है ना। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, कौन सी सबसे ज़्यादा अधिक है, तो देखने में तो लगता है हमें विलोपन, आपको यदि प्रतिस्थापन अच्छा लगे तो ये आपका आंसर है। तो आंसर इसमें इसका झगड़ा नहीं है कि कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है, दोनों सही है। ज़रूरत के हिसाब से हम लोग इस्तेमाल करते हैं, है कि नहीं। ज़रूरत, अब कहिए कि हमारे पैर में एक कांटा गड़ जाए, है ना, और हम कचिया से निकालें, कचिया समझते हैं कि नहीं, तो क्या वह काम आएगा। तलवार से निकाले उस कांटा को तो काम चलेगा नहीं ना। तो कांटे के लिए सुई का इस्तेमाल करते हैं, है ना। और यदि हमें अंगूर कहते हैं, अंगूर तो कोई काटते ही नहीं है, अंगूर तो तोड़ के खाते हैं इसे। और यदि हमें सेब काटना हो तो हम सुई से काट रहे हैं, तो क्या औचित्य है, तो ये होगा ही नहीं, है कि नहीं। तो उसी प्रकार ये जो दोनों प्रोसेस है, ये आपको बताना है कौन सा ज़्यादा आपको अच्छा लगा। तो मुझे अच्छा लगा विलोपन विधि, यहां मैं अपनी यार लिख रहा हूं, यहां विलोपन विधि, ये कौन सा शब्द इस्तेमाल कर रहा है, अधिक उपयुक्त है, अधिक उपयुक्त है। ये अपनी आप राय दें, है ना। तो मुझे लगता है आप इसे समझ गए होंगे, आप इसे नोट कीजिए। चलते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। तो आइए, ये दूसरा सवाल है, 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। हमें इसे बनाना है, सबसे पहले विलोपन बना लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यदि हमें y कटाना चाहिए, एक प्लस एक माइनस है ना, y इसमें एक प्लस इसमें माइनस है, यदि इसमें 2 से गुना कर देते, ये मेरा 4 हो जाएगा, और जोड़ देंगे तो कम बन जाएगा, है ना। तो हम यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 में 2 से गुना कर देते हैं। समीकरण नोटेशन देखिए, समीकरण 2 कैसे लिख रहे हैं, गुणा 2, उसके बाद 2 बिंदु लगा रहे हैं, तो इसमें गुणा कीजिए, ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा आपका 4y, है ना, ये हो जाएगा आपका 4। अब मान लीजिए इसको 3। अब क्या करेंगे, 1 3 को जोड़ देंगे। लिखिए यहाँ पे समीकरण 1 + 3, तो क्या होगा, 1 3 जोड़ेंगे, 4 3 7x, और 4y - 4y जोड़ेंगे तो ये आपका 0 होकर खत्म हो जाएगा, 10 4 14, ये आपका x बराबर हो गया 2, है ना। 14/7 बराबर क्या हो गया आपका 2। अब इस x का मान 1 या 2 में रख दीजिए, तो समीकरण देखने में छोटा कौन है, 2, 2 ही में रखेंगे। तो यहां लिखिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, 2 × 2 - 2y = 2। इस x की जगह क्या रख देंगे, इस x का मान 2, तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया 4, 2y = 2। क्या करेंगे, ये आप 4 उधर लेते जाइए, तो -2y बराबर हो गया 2 - 4 बराबर हो गया -2, है कि नहीं। तो y बराबर क्या हो गया, -2/-2, ये बराबर हो गया 1, माइनस भी खत्म और 2 खत्म। तो इस प्रकार क्या हो गया, ये
10 मतलब क्या होता है? 10 मतलब होता है इस प्रकार, THUS 10, 10 का मतलब 10 ने समझ लीजिएगा। x बराबर 2 और y बराबर 1, ये हुआ आपका आंसर। अब चलते हैं हम लोग प्रतिस्थापन विधि की ओर। कैसे बनेगा प्रतिस्थापन विधि की दो? क्या प्रोसेस है प्रतिस्थापन विधि में? आप जानते हैं, समीकरण 1 से मान निकालिए, 1 का मतलब किसी समीकरण से आप मान निकालिए और जिससे मान निकाले आप दूसरे में रख दीजिए, यही प्रोसेस है। तो किससे निकालना है आपको बताइए? y से 2 से निकालते हैं, चलिए 2 से निकाल देते हैं। लिखिए समीकरण, जानते हैं एक बात बताते हैं, सवाल में ना माइनस के चक्कर में नहीं पड़िए, सवाल में माइनस के चक्कर में नहीं पड़िए। इसीलिए देखिए हम क्या कर रहे हैं, सवाल यदि उस तरह का हम आपको बताएंगे, इसलिए हम y को इधर कर रहे हैं, 2 को इधर कर रहे हैं। इसमें y को इधर और समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, हम लिखते हैं 2y बराबर 2x माइनस 2। क्या आपको समझ में आया? y इधर कर लिए और 2 इधर कर लिए, अब पूरा पलट दिए, समझ गए ना? ये हो गया, आप मुझे लगता है समझ गए होंगे। और इसके बाद क्या करें हम इसे, इसको अच्छा, एक चीज़ देखिए, तो बहुत आसान है, 2 से भाग दे दीजिए ना, दोनों साइड कट जाएगा है। देखिए 2 से भाग दे देते हैं, इसमें 2 सब टर्म में भाग दे देंगे, ऐसे हो जाएगा x। ऐसे यदि नहीं समझे तो आपको बताते हैं, यहाँ कॉमन ले लेते हैं इसको, ऐसे हुआ, समझे कि नहीं? और उसके बाद चलिए आपको बढ़िया समझा देते हैं। अब यहाँ -1 हो जाएगा, -1 और बटे 2, ये 2 खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x माइनस 1। इजी हो गया ना? चलिए y बराबर हो गया आपका, ये हो गया। अब मान पुट कर दीजिए, 2 से निकाले 3 में रखिए, y का मान 2 से निकाले है ना, तो 2 से निकाले हैं तो देखिए, हाँ एक चीज़ आप 3 में न रखिएगा, आपका सवाल ये दिया गया है, चूंकि 2 3 1 के समीकरण है, गुना कर दिए ना, तो 1 में रखिए, y का मान 1 में रखने पर देखिए क्या होता है, तो हो जाएगा 3x प्लस 4, y का मान आपका क्या आया x माइनस 1, उसके बाद है आपका 10, थोड़ा सरल कर लीजिए इसे, 4x प्लस 4x माइनस 4 बराबर 10, यहाँ पे 3 है, 3 ये 4 3 7x, ये हो गया आपका 14। नहीं समझे 14? समझा देते हैं, 10 प्लस 4 बराबर 14। कोई दिक्कत? x बराबर 14/7, ये आपका हो गया 2। अब 2 का मान यहाँ रख दीजिए, इसको मान लेते हैं 3, समझे कि नहीं? तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 3 से क्या हो गया, y बराबर x माइनस 1, तो क्या हो गया 2 माइनस 1, ये बराबर हो गया 1। 10 बराबर 10 मतलब x बराबर 2 और y बराबर 1, ये हो गया आपका आंसर। तो बताइए आपको कौन सी विधि अच्छी लगी, प्रतिस्थापन या विलोपन? अब आप कहेंगे हमें भी विलोपन अच्छा लगा। जी हाँ, हमें भी अच्छा लगा, विलोपन ही अच्छा है, विलोप कर देते हैं, है कि नहीं? तो आप विलोपन विधि आपको भी अच्छा लगा होगा, हमें भी अच्छा लगा और औरों को भी अच्छा लगेगा। प्रतिस्थापन विधि थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, प्रतिस्थापन विधि थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में आपको कहे कि किस विधि से बनाना है तो आप उसी विधि से बनाएंगे, अपने मन से आप नहीं बनाएंगे, समझ गए? तो ये आपका सवाल कंप्लीट होता है। हम लोग, आप इसे नोट कीजिए। चलते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। तो चलिए हम लोग चलते हैं तीसरे सवाल की ओर। ये आपका तीसरा सवाल है, ठीक है? तो प्रतिस्थापन, सबसे पहले विलोपन विधि। सवाल इस तरह से नहीं दिया गया, मैंने अपनी सुविधा के अनुसार सवाल को इस तरह से लिखा है ना। सवाल में ये 4 इधर है, मैंने इधर कर दिया, और ये सवाल में यहाँ पे बराबर है और यहाँ पे प्लस है, तो मैंने इसको 7y को इधर कर लिया अपनी सुविधा के अनुसार। आप भी लिख सकते हैं। तो बताइए आपको सबसे पहले विलोपन विधि, आपको क्या कटाना है, x या y? बोलिए x या y, बोलिए जल्दी बोलिए, x या y? हम y कटा रहे हैं, ठीक है? y यदि कटाना है तो क्या करेंगे, तो इसके गुणांक से इस समीकरण में गुणा कीजिए और इसके गुणांक से इस समीकरण। मैंने क्या कहा, यदि आपको y कटाना है, नियम, यदि आपको y कटाना है तो दूसरे समीकरण के y का जो गुणांक है -7, माइनस चिन्ह नहीं लेंगे, 7 से इसको गुणा कीजिए और यहाँ जो लिखा है अंक आप इससे
5 से इस समीकरण में गुणा कीजिए। तो एक में मैंने 7 से गुणा किया, देखिए 7 21, 7 5 35, 7 7 चौके 28, है ना। आप इसको मान लीजिए 3 मान लीजिए। अब आप 2 समीकरण में क्या करेंगे, 2 में 5 से गुणा करेंगे, जो कि हमको 7 कटाना है, 7 हटाना है, तब ना 35 35 बराबर होगा। तो ये हो गया 9 5 कहाँ लिख रहे हैं हम, 9 5 45x और माइनस 7 5 35। अच्छा y तो हम यहाँ लिखे नहीं किए, y और 5 से गुणा कर रहे हैं 7 5 35, ये हो गया आपका 4। समझ गए ना। अब क्या करेंगे, घटा दीजिए, 3 में 4 घटाइए, 4 में 3 घटाइए, किसी में घटा दीजिए। चलिए हम घटा रहे हैं, हम इसी में यही घटा रहे हैं, सबका चिन्ह बदल दिए, ये आपका खत्म हो गया। और ये कितना हो गया, 21 में 45 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, उल्टा घटा दीजिए, उल्टा चिन्ह लगाइए, 45 में कैसे घटाइए, तो ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा 2 24, ये -24 होगा, उल्टा घटेगा ना। और 28 में 35 नहीं घटेगा, तो 35 में 28 घटा दीजिए, ये हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 7 हो जाएगा, और -7 होगा, तो ये हो जाएगा आपका दोनों साइड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार हो जाएगा 7/24, 7 का 7, 7 चौके, अच्छा कटेगा तो नहीं है, 7 चौके 28 नहीं है ना, है। यही हो गया आपका x बराबर, ये आपका यहाँ पे आंसर होता है, आंसर नहीं मतलब x बराबर होता है। अब x का मान रख लीजिए किसी में, तो यहाँ पे लिख देते हैं x का मान किस में रखें, 1 में रख देते हैं, वही छोटा है। x का मान 1 में रखने पर, ठीक है। तो चलिए क्या होगा, तो 3 गुना ये रखिए 7/24 माइनस 5y बराबर ये हो गया 4। तो 8 दिया 24 होता है, ये हो गया -5y और 4 इधर है, आइए उधर कर लीजिए 7/8। समझ गए ना, ये कटा 7/8 उधर कर लिया मैंने, तो क्या होगा, ये 8 चौके 32 माइनस 7/8। चलिए ये y बराबर क्या हो गया, ये क्या होगा, ये सब घटेगा तो ये हो जाएगा 32 में यदि 7 आप घटा देते हैं ना, तो ये हो जाता है आपका 27 हो जाएगा, 27 नहीं 2 इधर गया, 5 और उधर जाएगा, तो मतलब 25 हो जाएगा, 25/8। और ये 5 से यहाँ क्या हो जाएगा, -5 से भाग हो जाएगा, यहाँ पे नहीं समझे, ये इतना बराबर इतना होगा कि नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं 25/8। अब यहाँ पे -5 है, तो क्या होगा, तो -5 से भाग हुआ, तो -5 पहले -5 ही लिख देते हैं, और फिर गुना ये वाला 8, तो 5 है 25, तो ये बराबर क्या हो गया आपका -5/8। तो ये माइनस नीचे रहे ऊपर रहे, ये इस बटे के सामने रहे, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है। इस प्रकार क्या हो गया, x बराबर हो गया 7/24 और y बराबर हो गया -5/8। ये हो गया आपका आंसर। ये क्या हो गया, ये आपका हो गया विलोपन विधि से। अब इसी चीज को हम निकालेंगे प्रतिस्थापन विधि से, और देखिए कैसे बनता है प्रतिस्थापन विधि। किसी से मान निकाल कर दूसरे में रख लीजिए, तो हम मान निकाल लेते हैं 1 से निकाल लेते हैं, है ना। समीकरण 1 से क्या करते हैं हम, 5y बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3x - 4, कोई दिक्कत। और y बराबर क्या हो जाएगा आपका 3x - 4/5, ठीक है ना। अब 1 से निकालें तो 2 में रखिए, लिखिए यहाँ पर y का मान 2 में रखने पर, 2 में क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9x - 7, और ये पूरा हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा आपका 3x - 4/5, ये बराबर हो जाएगा 7। अब देखिए बटे में आपका क्या है, यहाँ पे 5 हटाने के लिए 5 से दोनों साइड गुणा कर दीजिए, हो गया 9 5 45x, यहाँ 5 से कटिए जाएगा तो हो जाएगा 7 21x, और प्लस हो जाएगा 28, और 5 से इधर गुणा हो जाएगा 35, 21 में चल जाएगा 45, क्या हो जाएगा 24x, और उधर हो जाएगा 35 में घट जाएगा 28, ये हो जाएगा 7 आपका। तो x बराबर क्या आया आपका 7/24, यहाँ पर भी आया था आपका, कहाँ था 7/24। आंसर दोनों में सेम, कोई भी विधि से बनाइए आंसर विल बी सेम, बट प्रोसेस डिफरेंट। अब क्या करें, अब इसको मान लीजिए 3 से लिखिए समीकरण 3 से
समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा आपका 3 गुना x का मान क्या है 7/24 और -4 अब बटे बड़का बटा ही 5, ये मेन बटा है, समझ गए ना। तो ये कट जाएगा 3 8 का कटा है, यहाँ 8 लिख देते हैं। ये बराबर क्या हो गया 4/8 माइनस ऐसा हो जाएगा, ये मेन बटा हो जाएगा 5। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 - 8 चौके 32/8। अब ये जो है ना 8 ससर के यहाँ आ जाएगा, तो ये गुना ऐसे हो जाएगा, जानते हैं कि नहीं, ऐसे होगा। और 32 में चल जाएगा 7 तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा -25/8 गुना 5, तो 5 5 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये -5/8 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आया था ना -5/8, यहाँ पर भी आया -5/8, तो यहाँ पर बराबर 10 बराबर क्या हो गया 10x बराबर हो गया 7/24 और y बराबर -5/8। ये हो गया आपका आंसर। आपको सवाल जब बनाना एग्जाम में तो आंसर एक साथ लिखिए, ताकि जब आपकी कॉपी की जांच हो उसको तुरंत आंसर दिखे और वो तुरंत आपकी कॉपी को सह के, कहते हैं कम समय लगता है जब उनको जांचने में, तो वो थोड़ा खुश होके अच्छा नंबर देते हैं। यदि खोजने में आपको समय लगा तो थोड़ा सा सोचिए, आपको मेहनत करना पड़ेगा। दुनिया का हर इंसान नहीं, मतलब 95% इंसान ऐसे होते हैं जो मेहनत करने से कतराते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, आप ही मान लीजिए किसी की कॉपी जांच कर रहे हैं, यदि आप बच्चे को पढ़ाते हैं, छोटे बच्चे को कॉपी जांच करने में कैसा लगता है, थोड़ा समय लगता है ना। तो उसी तरीके से तो बस आप इसको आंसर को साथ में लिखेंगे, ठीक है। आपको दिख रही होगी थोड़ी सी ये चमक रही है, ये जुगाड़ू व्यवस्था है, इसीलिए ऐसी बात है। आप इसे नोट कीजिए। चलते हम लोग अगले सवाल की ओर। प्यारे बच्चों, आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान देखेंगे, ये सवाल मिस्टेक हो गई हमसे, सवाल गलत नहीं बना, थोड़ी सी मिस्टेक क्या होगी, सवाल जो दिया गया था मैंने यहाँ पे 7y लिख दिया है ना, और सवाल में आपका 2y है, यही मिस्टेक हो गया। तो ये प्रोसेस दोनों सही है, लेकिन ये सवाल आपके एनसीईआरटी किताब की नहीं रही सवाल, है ना, ये उससे अलग हो गया। तो हम इस सवाल को छोड़ देते हैं, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे 2 रख के इसी प्रोसेस से बनाना है, तो आपका किताब वाला आंसर आ जाएगा, है ना। क्योंकि मैंने अभी तुरंत किताब का जो आंसर देखा कि आया कि नहीं, तो देखा आंसर ही नहीं आया, तो मैंने जब सवाल को मिलाया तो सवाल ही मिस्टेक से गलत हो गई। तो इसीलिए आंसर ये सवाल बिल्कुल सही है, ये सवाल बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ 2 रखकर इसी प्रोसेस से बनाएंगे, आपका आंसर किताब वाला आंसर आ जाएगा, है ना। ये किताब में चूंकि आंसर है, जो कि ये सवाल ही नहीं तो आंसर कहाँ से मिलेगा। ये इसी प्रोसेस से बनाना, यहाँ पे आप 2 रख के बनाएंगे, आपका आंसर बिल्कुल आएगा, ठीक है। आप इसे नोट करें। हम लोग चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो आइए हम लोग चलते हैं चौथे सवाल की ओर। मैंने अब की बार सवाल सही लिखा है ना, एक बार फिर से मिला लेते हैं। सवाल गलत हो लिख लेते हैं तो आंसर भी मेरा अलग आ जाता है, ठीक है। ये और फिर जाकर मेरा ये, चलिए ये भी सही है, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, इसमें सिंपल कर दिया, मैंने 6 से गुणा कर दिया। 6 से क्यों गुणा किया, दोनों का एलसीएम 2 3 का एलसीएम 6 था, इसलिए 6 से गुणा किया, ये सिंपल हो गया। 6 से यहाँ गुणा करेंगे तो 2 से कटेगा 3 होगा, 3 6x, यहाँ 6 गुणा करेंगे 2 से कटेगा 3 से कटेगा तो होगा 2 2 दूना 4x 4y, और 6 से गुणा करेंगे तो -6। इसमें 3 से गुणा कर देंगे, बटे में 3 है, 3 से गुणा कर देंगे, 3x, यहाँ 3 कट जाएगा, यहाँ 3 3 9। अब 2 समीकरण आपका सिंपल होगा। क्या कर, किस विधि से, विलोपन। एक अच्छा देखिए, x यहाँ पे आपका बराबर है 3x, क्या करें, दोनों प्लस चिन्ह है, प्लस चिन्ह रहे, बराबर चिन्ह रहे, सेम चिन्ह रहे, तो उसको घटाइए। तो किसी में घटा लीजिए। तो सबसे पहले हम घटाने के लिए ना इसको लिख लेते हैं एक बार, 3x + 4y और बराबर -6। इस समीकरण को यहाँ पे लिख लिए, है ना। उसके बाद अब घटाते हैं, घटाने में चिन्ह बदलना पड़ता है ना, घटा दिए। तो यहाँ लिखिए, आप ज़्यादा लिख दिए 1 से, मतलब एक समीकरण को हम लिख दिए। अब घटाना है, यहाँ पर लिख दीजिए घटाने पर ऐसे वो समझ जाएंगे, चिन्ह बदलने का मतलब ये है कि आप घटा रहे हैं। तो ये आपका खत्म हो जाएगा। और देखिए e -y और -4y, चिन्ह बदलने के बाद चिन्ह बदला जो जाता है उसका वैल्यू होता है। तो ये आपका +4 -4 हो गया, -4y और -y हो गया आपका -5y, और ये हो गया प्लस, माइनस हो गया प्लस, तो 9 6 15 हो गया, समझे कि नहीं। तो y बराबर आपका क्या हो गया, y बराबर आपका हो जाएगा 15/-5, ये बराबर हो गया आपका -3।
कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, बस यहाँ से हमें मान निकाल कर समीकरण, किसी भी समीकरण में आप रख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इस y का मान जो सबसे ज़्यादा सिंपल है, इससे सिंपल का है कुछ नहीं, तो 2 ही में रख देते हैं। आप लिखिए y का मान 2 में रखने पर ना तो लिख दीजिए समीकरण 2 से, आपको कम लिखना तो लिखिए समीकरण 2 से, समय भी बचाना है एग्जाम में। तो ये हो गया आपका 3x और माइनस y के लिए आपका -3 लिखना है, इसलिए ब्रैकेट देके लिखना है। ये हो गया आपका 9, ये क्या हो गया 3x बराबर हो गया, ये 3x बराबर हो गया 3, ये हो गया 9, या x बराबर क्या हो गया, ये हो गया आपका 9 में इधर 3 घट जाएगा और 3 से भाग हो जाएगा, तो ये हो गया 6/3, ये बराबर क्या हो गया 2 हो गया। समझे कि नहीं। तो इस प्रकार क्या हो गया 10, x बराबर 2 और y बराबर हो गया आपका कहाँ हो गया -3। अरे ससुरा ठीक से लिखाता नहीं है आंसर। तो ये हो गया आपका विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि आप बिल्कुल बखूबी जानते हैं और अच्छे से सीख गए होंगे, है ना। प्रतिस्थापन, x निकाल के सेम मान रखिए, हम कहाँ है 2 से निकालते हैं मान, y बराबर, सिंपल है कि नहीं, जहां सिंपल हो वही कीजिए, इससे भी कर सकते इससे भी कर सकते, हम 2 ही से करते हैं। तो 2 से y बराबर क्या होगा, एक के बारे में मान निकल जाएगा 3x - 9, 9 को उधर करेंगे y को उधर करेंगे, 3x - 1 के बारे में मान निकल गया। अब y का मान 1 में रख दीजिए, y का मान 1 में रखने पर, समझ गए, y का मान 1 में रखने पर, तो क्या है y 3x + 4, y के लिए ये 3x - 9, ये बराबर हो गया -6, 3x + 12x 9 चौके 36, ये बराबर -6, 12 3 15x, ये बराबर हो गया 36 उधर चलेगा प्लस हो जाएगा और -6 बराबर हो गया ये 30, और ये हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 30/15, ये बराबर हो गया आपका 2 यहाँ रख दीजिए, मान लीजिए इसको 3, है ना। उतना नहीं करना, बस लिखिए समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, तो क्या हो जाएगा y बराबर 3 × 2 और -9, ये बराबर क्या हो गया 6 - 9 बराबर -3, -3 10, x बराबर हो गया 2, y बराबर -3, ये हो गया आपका आंसर। तो इस प्रकार से आपका 1 का चौथा सवाल खत्म होता है। अब हम लोग चलेंगे दूसरे सवाल की ओर। उम्मीद है कि आप ये सब सवाल बिल्कुल अच्छे से समझ रहे होंगे, है ना। अब इसमें भाषा वाला सवाल है, तो भाषा वाला सवाल में क्या है, मुख्य रूप से समीकरण निकालना महत्वपूर्ण है। यदि आप समीकरण निकालना सीख गए तो उसको बनाना सीख गए। तो हम इस भाषा वाला सवाल में आपको समीकरण निकाल के दिखाएंगे, फिर उसका आप कैसे हल करते हैं इस पर बात करेंगे हम, ठीक है। तो आप इसे नोट कीजिए, हम लोग चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो आइए दोस्तों, हम लोग दूसरा का पहला सवाल देखते हैं क्या कहता है सवाल से पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं क्या करना है इसमें कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाएं और उनके हल ब्रैकेट में लिखा हुआ यदि इनका अस्तित्व हो। इसका मतलब पहले जांचिए a1/a2 b1/b2 c1/c2 में क्या रिलेशन है। यदि संभव हो कि इनके हल होंगे तब इसको आप प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। समझ गए। तो चलिए पहला सवाल क्या है, मैंने यहाँ पे है पहला सवाल पढ़ देता हूँ। पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, आपके पास किताब होगी ना। चलिए चूँकि सवाल बढ़ना है यहाँ पे हम रखते हैं। यदि हम भिन्न में एक जोड़ दें, अच्छा अंश में एक जोड़ दें, यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो भिन्न 1 हो जाता है, और यदि हम हर में 1 जोड़ दें तो वो आधा हो जाता है। तो भिन्न क्या है, तब ऐसे सवाल में, भाषा वाला सवाल में एक के लॉजिक काम करेगा का, जो पूछता है वही मान लीजिए। का बोले हम, जो पूछता है वही मान लीजिए। भिन्न कह रहा था निकालने ना, भिन्न मान लीजिए। आपको करना कि नहीं, कोई और तरीका ना है, बिल्कुल है। क्या तरीका है, तो आप अलग अलग मान लीजिए। अंश को x मान लीजिए, हर को y मान लीजिए, है ना। तो आपकी इच्छा कैसे मानना है, हम इसको
भिन्न में मान लेते हैं, भिन्न x बटे वाई। तो प्रश्न से क्या कहता है, पहला कंडीशन है, देख के लिखते हैं नहीं तो फिर मिस्टेक हो जाएगा हमसे। यदि हम अंश में एक जोड़ दें, अंश आपका ऊपर वाला होता है, समझ गए कि नहीं, अंश होता है ऊपर वाला, एक जोड़ दिए और हर में एक घटा दिए, चलिए घटा दिए, ये हो गया आपका एक हो गया, क्या बुझे, समझे कि नहीं, ये हो गया आपका। उसके बाद क्या कहता है कि यदि हर में एक जोड़ दिया जाए, अब कि हर में एक जोड़ दिया जाए तो क्या करें, इसको पहले सिंपल कर लें, नहीं कोई दिक्कत नहीं, रहने दीजिए। पुनः एगो कंडीशन ये हो गया, दूसरा कंडीशन अंश में तो छेड़छाड़ नहीं करना है और हर में छेड़छाड़ करना है। हर में एक जोड़ दें तो हाफ हो जाता है, हाफ मतलब 1/2 हो जाता है। ये आपका कंडीशन हुआ समीकरण, जैसा कहता है वो कर दीजिए ना, कम हो गया, समझे कि नहीं। इससे अब सिंपल करके आपको बनाइए, तो इसको देखिए तो हम सिंपल कर देते हैं। यहाँ पे कैसे सिंपल होगा, आप इसको यहाँ लेते आइए तो इस जगह x + 1 बराबर y - 1 हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे, समझ गए ना, इधर से आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। आपकी सुविधा के लिए थोड़ा सा हम जो है इसको ऐसे ना लिख के इस चीज को हम यहां पे लिख देते हैं, इस समीकरण को, थोड़ा सा हमको जगह भी बचाना है ना, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अब ये हम यहां से मिटा देते हैं, कोई दिक्कत, इसको थोड़ा और ऊपर लिखते हैं, जगह बचता है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। इसको हम यहाँ पे सिंपल कर लेते हैं, x + 1 बराबर y - 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जानते होंगे, ये यहाँ गुणा होता है, x - y बराबर -1 ये हो गया आपका -2, सिंपल कर लीजिए, x - y बराबर हो गया -2, ठीक है। चलिए ये हो गया, ये -2 है, इसको सिंपल कर लीजिए, क्या कहे, 2 इधर गुणा कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये इधर गुणा हो जाएगा, +1 था ना, हर में जोड़ते, हाँ, ये आपका y + 1, तो क्या हो जाएगा आप सिंपल में 2x - y बराबर हो गया 1। इस समीकरण को आप 1 मान लीजिए, इसको आप 2 मान लीजिए। पहले कहता है चेक कीजिए तब बनाइए, सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं, क्या चेक करते हैं, एक समीकरण यहाँ, एक समीकरण यहाँ पे, यहाँ लिखिए a1 बटे a2 क्या हो गया, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ये हो गया, देखिए b1 बटे, यहाँ लिख देते हैं b1 बटे b2, b1 क्या है आपका -1 है, और b2 क्या है, e भी -1, e बराबर क्या हो गया 1 हो गया, माइनस प्लस होगा 1। देखिए ये दोनों बराबर नहीं हुआ, जब ये दोनों बराबर नहीं ना, C1 बटे C2 निकाल लेना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, चूंकि A1 का लिख देते हैं जी, A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2, इसलिए इनके हल संभव है, समझ गए ना। तो ये करने के बाद तब आपको यहां पे सवाल बनाना है, ये घेरा नहीं लगाते हैं, सबसे पहले ये करना है, फिर ये लेना है, फिर उसके नीचे ये काम करना है। अब आपको सवाल, ये आपको परमिशन देता है, ये आपको क्या देता है, परमिशन, कि हाँ आप इसको विलोपन विधि से बनाइए, तो विलोपन विधि से बनाइए। चलिए कैसे बनाते हैं विलोपन विधि से, देखिए y का गुणांक बराबर है, तो बस कुछ नहीं करेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, इस समीकरण को यहां से लिख देते हैं, समीकरण 1 से क्या होता है, इबला यहां लिखते हैं हम, देखिए x - y, इसी के नीचे लिखेंगे तब ना आपको समझने में अच्छा आएगा, -2, समझ गए कि नहीं, 1 से हो गया, ठीक है। घटाना है, चिन्ह बराबर है तो क्या करते हैं हम लोग, घटाएंगे, चिन्ह बदल दिए, ये आपका कट जाएगा, प्लस करना था, कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका x, ये हो जाएगा आपका 2 1 3 हो जाएगा, ये आपका हो गया 3। और अब मान रख लीजिए, कहीं पर मान लीजिए, कहाँ छोटका समीकरण में कहाँ है अजी, किसी में मान रख लीजिए, नहीं इसी में रख लेते हैं, तो लिखिए आप 1 से क्या हो जाएगा, x का मान रखिए, 3 - y बराबर -2, तो y बराबर क्या होगा, y उधर और 2 इधर आ जाएगा, तो ये प्लस में हो जाएगा, ये हो गया 5 10। इस प्रकार भिन्न जो हो गया, क्या हो गया, ये हो गया आपका
3/5। भिन्न पूछ रहा था ना, एक्स वाई अलग अलग नहीं, भिन्न पूछ रहा था। भिन्न आपका एक्स बटे वाई है, तो एक्स बटे वाई, तो एक्स आपका 3 है, ये वाई, ये हो गया आपका आंसर। यहाँ तो आंसर हो गया। अब थोड़ा जांच कर लेते हैं क्या सवाल बनाए वो सही है क्या गलत। चलिए, पहला कहता था यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और भिन्न हर में 1 घटा दें तो वो 1 हो जाता है। अंश में हम 1 जोड़ दिए तो, और इसका हर में घटा दीजिए तो ये हो गया 4, ये 4, 1 हुआ कि नहीं। दूसरा कहता था यदि इसके हर में 1 जोड़ दिया जाए, अंश 3 रहने दीजिए और 5 में 1 जोड़ दीजिए, क्या होगा 3/6, कट के क्या आ गया 1/2, 1/2 आया कि नहीं। यानी मेरा समीकरण वेरीफाई कर गया और ये जो हम बनाए हैं सवाल ये सही है, ये जांचने का तरीका है। तो ये पहला सवाल बना, आप इसे नोट कीजिए। यहाँ से मैंने जांच किया है, जांच करना जरूरत नहीं है, मैंने ऐसे ही दिखाया, आप नोट करेंगे, इतना दूर नोट करेंगे, ठीक है। आप इसे नोट कीजिए। चलते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। तो आइए देखते हैं हम लोग दूसरा सवाल। सवाल कहता है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु की 3 गुनी थी और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनी की आयु की ज्ञात कीजिए। वही फंडा अपनाना है, जो चीज़ आपको पूछ रहा है वही मान लीजिए। मैंने मान लिया नूरी की आयु x वर्ष और सोनू की आयु y वर्ष। तो ये जो मैंने माना ये वर्तमान आयु है ना। तो चलिए पहला कंडीशन क्या कहता है। पहला कंडीशन कहता है, प्रश्न से हम लिख रहे हैं, प्रश्न से क्या कहता है कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व क्या होगा, दोनों में 5-5 साल घटा दीजिए। 5 वर्ष पूर्व, समझ गए, दोनों को 5-5 साल घटा दीजिए। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, यह है आपका नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। इसकी 3 गुनी थी, 3 गुना इधर करेंगे, है ना। यानी कि ये बड़ा है ये छोटा है, ये हो गया। इसको सिंपल कर लीजिए, ये हो गया x - 5, ये हो गया 3y और -15। इस प्रकार हो जाएगा आपका 5 नहीं, मतलब x इधर हो जाएगा 3y, आप 5 इधर कर लेंगे तो ये हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दें, 5 इधर प्लस होगा तो ये हो जाएगा -10। आप समझ गए होंगे। इसको हम मान लेते हैं 1, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या कहता है, दूसरा कंडीशन कहता है 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष बाद, दोनों को 10 वर्ष जोड़ दीजिए, पुनः 10 वर्ष दोनों में जोड़ दीजिए। 10 वर्ष बाद क्या होता है, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, ये जो है नूरी की जो आयु है इस सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी। ये जो ऐसे दुगना हो जाएगी तो इसमें 2 से गुना कर दीजिए, अब हो गया बराबर। तो क्या हो गया, ये x + 10, ये हो गया 2y + 20, ये हो गया x - 2y, ये बराबर हो गया 10। 10 दूर चल जाएगा माइनस, 20 में हो जाएगा 10 माइनस, तो हो जाएगा 10। ये हो गया आपका समीकरण 2, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पे आपका x और x का गुणांक बराबर है, इसीलिए इसको घटा देंगे, डायरेक्ट काम मेरा बन जाएगा। तो एक समीकरण यहाँ पे लिख देते हैं, है ना। एक से इसको यहाँ पे उतार लेते हैं, x - 3y = -10। क्या करेंगे, घटाएंगे, ये आपका खत्म हो जाएगा, ये आपका +3 हो जाएगा और -2, तो ये हो गया आपका y और 10 20 हो गया। यानी कि ये जो सोनू था इसका आयु हो गया 20 वर्ष, ठीक है। और x निकाल लीजिए, x कहाँ से निकालेंगे, कहीं पर रख लीजिए ना, छोटका कौन है, 1 में रख लीजिए, 1 से। तो क्या हो जाएगा, x - 3 गुना 2 बराबर -10, ये हो जाएगा आपका x बराबर हो गया -10 और ये प्लस 20 या 60, तो ये हो गया 50। तो क्या हो गया, तो हो गया आपका, अतः नूरी की आयु डायरेक्ट लिख दीजिए, अतः 10 इस प्रकार। आप वो भी लिख सकते, x बराबर कितना हो गया 50 वर्ष और y बराबर क्या हो गया आपका 20 वर्ष। समझे कि नहीं, ये आपका आंसर। यानी कि नूरी की जो आयु हो गई वो 50 वर्ष हो गई और सोनू की आयु 20 वर्ष हो गई। कैसे सवाल बन रहा है, लॉजिक समझ रहे कि नहीं, कैसे बनाते, समीकरण लाना महत्वपूर्ण है, यहाँ पे हल करना महत्वपूर्ण है। आप हल करना जानते हैं, प्रतिस्थापन विधि को, सॉरी विलोपन, किसी भी विधि से आप जानते हैं, विलोपन भी जानते हैं। महत्वपूर्ण है समीकरण हम कैसे लिखते हैं, ये दोनों समीकरण लाइन, ये ये आप सीख गए तो गर्दा उड़ा देंगे, है ना। तो बस आपको ये चीज सीखना है।
10 वर्ष पश्चात दोनों साइड 10 जोड़ेंगे, ताकि यदि आप बढ़ रहे हैं 10 वर्ष तो कोई का रुका रहेगा नहीं ना। नूरी यदि 10 साल के बाद उसका उम्र क्या होगा, का उसके साथ जो सोनू है का उतने रहेगा कि वो भी 10 साल बढ़ेगा, वो भी बढ़ेगा। अब 5 साल पहले की बात करेंगे तो नूरी 5 साल पहले घटाएंगे नूरी में, तो सोनुओं में ना 5 साल घटाना पड़ेगा। तो ये बात ध्यान रखिए, जो काम करना है दोनों में, 5 साल पहले बोले दोनों में घटा दीजिए, 5 साल बाद बोले दोनों में जोड़ दीजिए। तो ये सब लॉजिक है, ठीक है। तो आप इसे नोट कीजिए। हम लोग चलते अगले सवाल की ओर। तो आपका ये तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल क्या कहता है कि 2 अंकों की एक संख्या है जिसका अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्या मतलब है कि आपके पास 2 अंक की संख्या है, कुछ भी ले लीजिए, 2 अंक की संख्या है, तो आप स्थानीय मान जानते हैं 2 इकाई है, अब 5 यहाँ पे दहाई है। दहाई में 10 से गुना करते हैं, इकाई में 1 से गुना करते हैं, इसमें 4 लगा दें सैकड़ा के स्थान पे आएगा, तो इसमें 100 से गुना करते हैं, ये बात आप जानते हैं। तो 2 अंकों की संख्या है, यदि दहाई होगा तो उसमें 10 से गुना करेंगे, इकाई में 1 से, और सैकड़ा में 100 से गुना करते हैं। तो मैंने माना क्या, आपको अंक पूछ रहा था, संख्या पूछा, संख्या, तो संख्या कैसे मानेंगे, तो भैया संख्या आपका 2 अंक का है, इसीलिए आप इकाई और दहाई मानिए, ठीक है। देखने में अच्छा लगे इसलिए दहाई को x माना गया है, और कोई लफड़ा नहीं है यहाँ पे। माना संख्या का दहाई अंक x और इकाई अंक y, तो सोचिए कोई संख्या का दहाई अंक हो, यदि 2 हो, इकाई अंक 4 हो, तो संख्या क्या होगा, आप क्या लिखेंगे, 2 4 लिखेंगे कि 4 2 लिख देंगे, इतनी ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, क्योंकि ये आपका है दहाई, ये है आपका इकाई, तो दहाई को आगे लिखते हैं दाहिने तरफ, है ना। तो उसी तरह जब हम x लिखेंगे तो ये हो गया, तो दहाई, अब कहे कि दहाई का मान कितना हो गया, तो ये अब मान होता है आपका 2 गुना 10, आई होता है 4 गुना 1, की दोनों को जोड़ दीजिए आपका 24 होगा। तो यहाँ पे आपका जब दहाई था x, तो भैया इसका संख्या क्या हो जाएगा, इसमें 10 से गुना कीजिए और इकाई जोड़ दीजिए, तो ये हो गया आपका संख्या। ये बात बुझे कि नहीं बुझे। यदि 24 को लिखना पड़े, दहाई माने हम 2 और दहाई यहाँ 2 है और इकाई आपका 4 है, तो कैसे लिखेंगे, 2 गुना 10 जोड़ 4 गुना 1 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये हो जाएगा 20 है जोड़ 4 24 हुआ कि नहीं। तो उसी तरह ये यहाँ हो गया। उसके बाद क्या कहता है आगे में सवाल में कि अंक पलट दें, अंक पलट दें, अंक पलट दें। तो मान लीजिए कि 52 है, 52 को हम कर दिए 25, अब क्या हो गया, तो जो इकाई था बन गया दहाई, दहाई वाला बन गया इकाई, अब जो दहाई तो उसमें 10 से गुना करेंगे, तो मेरा इकाई वाला बन गया दहाई, तो अंक पलटने से बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, अब इसमें 10 से गुना करेंगे और दहाई हो गया इकाई, तो ये हो गया आपका अंक पलटने से बनी संख्या। यदि आप इतना दूर समझ गए, सवाल आपसे बन जाएगा। यदि आप इतना दूर समझ गए हैं तो सवाल आपसे बन जाएगा, और उम्मीद करते हैं जितना समझाए हैं उतना में समझ गए होंगे, है कि नहीं। अगर नहीं समझे हैं तो एक बार फिर से आप वीडियो को पीछे कीजिए, उसके बाद आप देखिए आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। हम आपको थ्योरी वाले वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में ये बहुत अच्छे समझाए। कहता है अंकों का योग 9 है ना, अंकों का योग 9 है। अंक आपका क्या है भैया, अंक आपका है x और y, x और y, यही 2 अंक है ना, इकाई दहाई, ये आपका 9, एक समीकरण ये हो गया आपका सिंपल लॉलीपॉप। एक प्रश्न आपका हो गया, एक समीकरण। पुनः दूसरा प्राप्त कीजिए आप, दूसरा कोशिश कीजिए। क्या कहता है, कहता है हमको भी उठा के पढ़ते हैं, देखिए दूसरा कहता है कि इस संख्या का 9 गुना, कौन संख्या का, इस संख्या का 9 गुना, गुना कर दीजिए, 2.5 से गुना, जो कहे कर दीजिए, कर दिया 9 गुना, अभी बराबर नहीं दीजिए, 9 गुना हो गया, संख्या का 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या ई है, यहाँ लिखिए 10y प्लस इतना, 5 नहीं भैया, x का लिख देते हैं, हाँ, पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। अच्छा, इसका ही 2 गुना है, इसका ही 2 गुना, इसका जो 9 गुना कर दिए ना, अब अंक जो पलट दिए, इसका ही 2 गुना हो गया, तो ये जो है इसका 2 गुना हो गया, 2 गुना आप इधर कर दीजिए, यहाँ आप बराबर नहीं लगाएंगे, इसमें गुना नहीं है ना, बराबर, तो ये हो गया आपका दूसरा समीकरण। ये बात समझे कि नहीं, कह रहा है, एक बार फिर से आपको समझाते हैं, आहिस्ते आहिस्ते समझाते हैं, स्लो मोशन में। ऐसे आप यूट्यूब वाला वो 3 बटनमा जो है ऊपर में, वहाँ क्लिक करके आप स्पीड नॉर्मल है ना, उसको थोड़ा स्लो कर दीजिए, तो स्लो आवाज़ आएगा, मतलब धीरे धीरे वीडियो चलेगा, आपको समझ में ना आए तो देखिए पहला क्या कहता है कि कहाँ चल गया जी, हाँ,
इस संख्या का 9 गुना, संख्या का 9 गुना, 9 गुना कर दीजिए, इसमें कर दिए ना 9 गुना। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो अंक पलट दिए, इसका 2 गुना कर दिए, दोनों में बराबर हो गया। अब इसको थोड़ा सरल कर लीजिए, तो 9 दाही 90x, ये 9 हो गया। चलिए अब इसको हम सरल करते हैं, आप देखते चलिए, है ना। ला 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 हमें तुमसे प्यार। चलिए देखिए, तो इससे आपका यहां पर ये आ गया। अब क्या करेंगे, अब इसमें करना क्या है कि ये समीकरण आपका हो गया, दूसरा समीकरण आपका ये हो गया। ठीक है, गुणा वगैरह सब कुछ सही है। 2 मैंने इधर कर लिया, तो 2 इधर 90 में चल गया, 2 हो गया आपका 88। ठीक है, ये आपका 20 था और 9 उधर चल गया, तो माइनस हो गया 11। ठीक है, अब क्या करें, अब इसमें 11 कौन सी विधि बनाना है आपको, विलोपन विधि बनाना है। अच्छा, फिर इसको चेक करना पड़ेगा ना, चेक करना पड़ेगा, तो चेक कर लीजिए ना, दाहिना चेक कर लीजिए। 1/88 शॉर्ट में कर लेते हैं, 1/88 नॉट इक्वल टू होगा 1/-11। ठीक है, बस ये इसका सवाल बनेगा। यानी कि चलिए हम गुना विलोपन, तो इसमें हम 11 से गुना कर लेते हैं। क्या होता है, 11 से गुना कर लीजिए, तो 11 से गुना कर लेंगे, हो जाएगा 11x। ठीक है, ये हो जाएगा 11y, ये हो गया 11×99। बुझे कि ना बुझे जी। अब दोनों को जोड़ दीजिए, यहाँ लिख दीजिए ना, समीकरण 1 गुना 11 हम किए हैं। अब जोड़ देते हैं, यहाँ लिख दीजिए जोड़ने पर। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर क्या कहें कैसे कहें, हमें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना। ला ला ला, एक्स का मान 1 में रखने पर, ला ला ला, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार। तो ये आपका y बराबर आ गया आपका 8, है ना। इसलिए संख्या बराबर क्या हो जाएगा आपका, संख्या बराबर आपका था 10x + y हो गया, यानी कि 10 गुना 1 प्लस y कितना है 8, मतलब 10 1 10 प्लस 8, ये बराबर क्या हो गया 18 हो गया। अरे ससुरा का हो जाता है जी, आपका आंसर हो गया 18। अब फिर से नहीं लिखाया ना, बढ़िया से लिख देते हैं, 10 + 8 ये बराबर हो गया 18। अब ठीक है ना, ये हो गया आपका आंसर संख्या। चलिए सवाल तो बन गया, अब जांच करते हैं सवाल हमारा सही है कि नहीं। पहला कंडीशन क्या था, अंकों का योग 9 हो, 8 1 जोड़ 8 9 हुआ कि नहीं, पहला वेरीफाई कर गया। दूसरा क्या कहता है, संख्या में 9 गुना कर दीजिए, तो 18 में आप 9 गुना कर दिए, 18 9 62 से, है कि नहीं, 18 गुना 9 62 से। उसके बाद क्या कहता है, अंक पलटने पर 2 गुना हो जाता है, तो 2 18 8 गुना 16, दोनों बराबर होगा कि नहीं। इस तरीके से आपका ये हम वेरीफाई किए है ना, यानी सवाल जो बना है आपका बिल्कुल सही बना है। तो आप इसे नोट कीजिए, हम लोग चलते हैं। थोड़ा सा आपको ये चमकने लगता है ना, ये खिंचा जाता है तो ये चमकने लगता है, आप अच्छे से इसे नोट करेंगे, इसलिए मैं बोल बोल के लिखता हूँ ताकि आपको समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। अब थोड़ा बहुत ठीक है, फिर भी आप इसे नोट करें। हम लोग चलते हैं अगले सवाल की ओर।
तो ये देखते हैं हम लोग चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या कहता है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से, जो वहाँ पे कैशियर है, से 50 रुपये और 100 रुपये नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो बताइए कि 50 और 100 का कितना नोट प्राप्त किया, है ना। 2000 रुपये निकालने के लिए वो गई थी मीना। तो हमको निकालना क्या है, एक चीज़ हम बताएं ट्रिक, जो चीज़ आपसे पूछे वही चीज़ मान लीजिए। तो पूछ रहा था कि 50 का नोट 100 का नोट कितना था, तो 50 के नोट और 100 के नोट को मान लीजिए। तो हमने माना है 50 के नोट x हैं और 100 के नोट y है ना। तो प्रश्न से क्या होता है, एक चीज़ और दिया है कि दोनों नोटों का जो संख्या है वो 25 है कि नहीं। दोनों नोटों की संख्या कितनी है, 25, यानी x प्लस y जोड़ेंगे तो 25। दूसरा क्या होगा, यदि 50 टकिया मतलब 50 रुपया का नोट x है तो उसका कुल वैल्यू कितना होगा, 50 गुना x। अरे भैया आपके पास 10 को 10 टकिया है ना, 15, 10 सीधे सीधे मान लेते हैं, 12 को 10 टकिया है तो क्या का वैल्यू हुआ, तो 12 में 10 से गुना कर देंगे तो 120 का होगा। तो 50 को x है तो कितना वैल्यू होगा, इतना होगा। उसी तरह 100 गुना y हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2000। समझ गए कि नहीं। 50 से दोनों साइड भाग दीजिए, कट जाता है। 50 से भाग दीजिए हो जाएगा x, ये हो जाएगा 2y, और 50 से कटाएंगे ये तो कितना हो जाएगा, तो 50 चौके 200, ये 100 आ जाएगा, है ना। 50 देखिए जी ऐसे कटाते हैं, 50 चौके 200, ये 100 बढ़ गया 40 हो गया, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत ना है। एक समीकरण इसको मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए 2, समझे ना। कौन विधि बनाना है, अच्छा जांच करना है, जांच करना है। 1/1 और 1/2, 1/2 आना ना, 1/1 तरीके, 1/1 और 1/2 नॉट इक्वल टू, यानी इसके हल होंगे, है ना। तो बस सवाल में आप दिखा भी सकते हैं, नहीं भी एग्जाम में आएगा तो आपको दिखाना पड़ेगा, है ना। तो आप दिखा देंगे, वो चीज़ आप जानते हैं। हम सरल करते हैं, देखिए अरे x तो बराबर है गुणांक, तो डायरेक्ट घटाइए देते हैं। तो यहाँ लिखिए आप 1 से x प्लस y बराबर 25, जरा घटा दीजिए तो खत्म ससुरा, ये हो गया y। अब 25 50 में 40 में चल गया 25, तो हो गया आपका 15। y का मान रख दीजिए, किस में रखेंगे, यही छुटका है, समीकरण 1 से क्या हो गया, ये हो गया x प्लस 15 बराबर 25, तो x बराबर हो गया 25 माइनस 15 बराबर हो गया 10, है ना। इसीलिए क्या, x बराबर 10 और y बराबर 15, ये हो गया आंसर। इसका मतलब 50 टकिया 10 वो है और 100 का नोट कितना है, 15 है। तो देखिए ये दोनों के नोट को जोड़िए, 10 15 25 होता है कि नहीं। और देखिए तो 10 है 50 टकिया, तो कितना वैल्यू हो गया 500, और 15 वो है 100, तो कितना वैल्यू हो गया 1500। 15 से जोड़ो 500, 2000 हुआ कि नहीं, बराबर हुआ। यानी सवाल जो आपका बना क्या है, सही है, बिल्कुल करेक्ट है, समझ गए। तो इस तरीके से आपका ये जो सवाल है ये यहाँ पे समाप्त होता है। आप इसे नोट कीजिए, हम लोग चलते हैं। सवाल नंबर क्या है, सवाल नंबर भैया सवाल नंबर 5 है, आप इसे नोट कीजिए। तो आइए हम लोग देखते हैं, लास्ट सवाल है इस अध्याय का। क्या कहता है सवाल, कहता है कि किराए पर पुस्तक देने वाली एक पुस्तकालय जो कि प्रथम 3 दिन का किराया एक नियत रखा है, मतलब 3 दिन आप का किराया जो है फिक्स है कि उतना रुपया लगेगा ही, है ना। आप एक दिन भी लेंगे तो आपको 3 दिन का पैसा देना पड़ेगा, मतलब 3 दिन का किराया फिक्स है। उसके बाद अतिरिक्त दिन, चौथा दिन रखते हैं, 5वां दिन रखते हैं, उसका एक अलग पैसा लगता है। मतलब 3 दिन का किराया क्या है, नियत है। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का एक अलग किराया है, ठीक है। और सरिता ने 7 दिन रखा, 27 रुपया दिया। और एक और कोई है सुशी ने 21 दिन रखा, तो 21 दिन नहीं 5 दिन रखा, तो उन्होंने 21 रुपया अदा किया। तो प्रत्येक दिन का किराया, नियत जो किराया है 3 दिन का, और प्रत्येक दिन का जो किराया है उसको निकालिए। तो मैंने आपको बताया था क्या मानना है, कि जो चीज़ आपसे पूछे आप वही मान लीजिए। तो पूछ रहा नियत किराया, तो माना नियत किराया, और नियत किराया 3 दिन का है, इसलिए मैंने 3 दिन लिख दिया है। माना 3 दिन का नियत किराया x रुपया, तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन उसके बाद वाले दिन जो है ना, उसके बाद वाले जो दिन है प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपया। तो पहला है सरिता, उन्होंने 7 दिन रखा है,
तो 3 दिन तो यही हो गया, x बराबर 3x रुपया हो गया। ये x रुपया कितने दिन के, 3 दिन के लिए। अब बाकी उधर कितना दिन, 4 दिन। तो 1 दिन का y, 4 दिन का 4y, ये बराबर कितना हो गया, 27 रुपया हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। फिर कहता है दूसरा जो सूसी है वो 5 दिन रखती है, तो 3 दिन x हो गया और 2 दिन उधर रखती है, तो 2 दिन के लिए 2y देना पड़ेगा, 21 रुपया देती है, 21 रुपया देती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, वो रुपया नहीं, समीकरण ये 1 मान लीजिए और इसको 2। तो ये बना आपका समीकरण 1 2। गुणांक x का बराबर है, इसलिए डायरेक्ट x ही घटा देंगे, तो घटा देते हैं हम यहाँ पर। समीकरण 1 घटा समीकरण 1 घटा 2, है ना। ये क्या होगा, चिन्ह बदल दीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये खत्म हो जाएगा। 4 में 2 चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2y, ये हो जाएगा 6, 27 में किस जाएगा, तो y बराबर क्या हो गया, 6/2, ई बराबर हो गया 3। y का मान रख दीजिए 1 में, 2 में रखते हैं, 2 ही छोटा है। y का मान 2 में रखने पर, तो 2 में रख दीजिए, तो हो गया, ये हो गया आपका x + 2 × 3 बराबर 21, या x बराबर हो गया 21 - 6, तो 21 - 6 बराबर हो गया 15। 10 x बराबर 15 और y बराबर हो गया 3। y बराबर 3 है, ये हो गया आपका आंसर। ये रुपया में आंसर आएगा, समझे कि नहीं। तो अब देखिए, तो वेरीफाई थोड़ा सा करते हैं इसको। पहला तो 15 दिन हो गया, ये तो 3 दिन का 15 रुपये, सबको 15 रुपये देना पड़ेगा, और इसका 4 और गुना 3, y बराबर, तो 4 3 कितना हो गया, 12 + 15, ये बराबर 27 हो गया। बराबर हुआ कि नहीं। फिर दूसरे को 12 और 2 दिन रखता है ना एक्स्ट्रा, 3 दिन 5 दिन, तो 3 दिन हो गया 2, तो 3 दूना 6, ये हो गया 21। यानी कि ये आपका जो सवाल बना है बिल्कुल सही बना, वेरीफाई हमने कर लिया। तो ये आपका सवाल यहाँ से खत्म होता है, ये अध्याय, है ना। तो 4.3 समाप्त हो चुका है आज। हम लोग चलेंगे अगला जो आपका टॉपिक आएगा, वज्र गुणनफल। ये कैसी विधि है, बहुत मस्त विधि है। इस प्रोसेस से हम लोग सीखेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण को सरल करने के लिए। तो बस आप मुझे बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, है ना। बिल्कुल ये बिल्कुल अलग तरीके से मैंने वीडियो कोशिश की बनाने के लिए। आप मुझे ज़रूर कमेंट करेंगे, बताएंगे क्या क्वालिटी वीडियो की है, क्या वीडियो आपको इसी तरीके से चाहिए कि मैं सवाल बनाता जा रहा हूँ और उसको आप देखते जा रहे हैं, है ना। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा समय तो बढ़ता है लेकिन मज़ा बहुत आता है ना, आप इसमें सीखते अधिक हैं। तो यदि आपको इसी तरीके की वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर मुझे बताएंगे। तो बस स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए और अपने पढ़ाई से जुड़े रहिए और अच्छे से पढ़िए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।